हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। यहाँ पे बात होगी विस्तार में जो चीज़ों के बारे में, मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में मैं सोचता हूँ कि विस्तार में बात होनी चाहिए, ज़रा लंबी बात होनी चाहिए, इन डिटेल बात होनी चाहिए। वो आपको ये यूट्यूब चैनल पे दिखेगा। और आज का टॉपिक है मेंस इमोशन, इमोशंस ऑफ मर्दों के इमोशन, मर्दों के जज्बात। और ये चैनल मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि हिंदी में रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे को एक ऐसी डिस्कशन हुआ था रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स के साथ कि वो एक डिस्कशन ग्रुप में ऐसा था, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स वे देयर, औरतें थी उधर। और उन्होंने डिस्कशन करने के बाद एक सवाल उठा था कि आदमी अपने जज्बात कैसे संभालता है, अपने इमोशंस कैसे मैनेज करता है, कि अगर उसको कभी दुख हो या कुछ हो, खुशी हो या कोई भी चीज़ से अगर कुछ देख के उसको अच्छा ना लगे तो वो कैसे करता है। तो मेरा एक रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ था, तो उसके हिसाब से मैंने बताया उनको कि आदमी को अपने जज्बात बताने का और एक्सप्रेस करने का या उसको फील करने का मौका ही नहीं दिया जाता। खुशी हो या गम, आदमी इतना बिजी होता है और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती है कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, वो अपने जज्बात बता नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, अब समझो बहन की शादी है, भाई की शादी है, कुछ भी हो, वो उतना कम्प्लीटली अपने खुशियाँ और एन्जॉयमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जिम्मेदारियों का बोझ होता है। टेंट वाले से लेके, मेहमानों को लाने से लेके, टैंकर से लेके, घर का सामान, घर के ये लोगों को लाना, लोगों को ले जाना, ताऊ जी को लेके आना, ताऊ जी के फरमाइशें पूरी करना, क्या बोलते हैं, बहनों को ब्यूटी पार्लर लेके आना, ब्यूटी पार्लर से ला के वापस ड्रॉप करना। जो अगर सिंगल है, सन है या कोई जो है आदमी है, और उसको जब जिम्मेदारियां आती है तो उसका टाइम इसमें ही चले जाता है। वो उतनी लेवल पे अपने खुशियां मना नहीं सकता जितना यूजुअली लोग दूसरे दूसरे मेहमान जितना एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली भाई लोग जो होते हैं, अगर कोई सिंगल भाई है, कोई एक भाई एक बहन है, वैसे उसमें अगर भाई को अगर बहन की शादी करना है तो वो इतना बिजी होता है कि उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो बहन के जाने का दुख या शादी के एंजॉय कर सके, क्योंकि वो कामों से ही पूरा पीड़ित होता है। या गम का मौका, या कोई गुजर जाए करे तो उसको, उसके वो जो आ रहे हैं उनको हैंडल करना, बाकी चीज़ों का आइटम्स का अरेंजमेंट करना, और बहुत सी चीज़ें जो भी उसमें होती हैं, वो एक्टिविटीज़ में वो इतना बिजी हो जाता है कि उसको अपना गम एक्सप्रेस करने का भी टाइम नहीं मिलता उसको। तो दोनों सिचुएशंस में ऐसा होता है कि आदमी को अपना एक्सप्रेशन, अपना इमोशंस फील या एक्सप्रेस करने का मौका ही नहीं मिलता, बट उसके पास इमोशंस होते हैं। और एक चीज़ ये होता है कि हमारे सोसाइटी में एक अंडरस्टैंडिंग है कि आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई गम का मौका या कुछ भी हो, आदमी स्ट्रांग है, पुरुष स्ट्रांग है, उसको रोना नहीं चाहिए, दिल फाड़ के रोना नहीं चाहिए। वो एक चीज़ अपने पास, उसकी वो भी एक वजह है। उसके अलावा और एक चीज़ देखी गई है कि मेन आर ऑलवेज एक्सपेक्टेड टू अंडरस्टैंड। इस जेंडर इक्वालिटी के ज़माने में ये क्या इक्वल है? क्या अंडरस्टैंडिंग से आदमी का हक है? और वो हद तो जब होती है जब आदमियों पे जब डाला जाता है कि आदमी पे डिपेंडेंट है कि वो प्लान करे, वो दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करे, अपने इमोशंस को छोड़ के दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करे। जो औरत नहीं बोल रही है, जो औरत नहीं कह रही है, उसको भी अंडरस्टैंड करने की जिम्मेदारी आदमी पे है। वाई? तो मैं बताना चाह रहा था कि आदमी और औरत कोई दोनों कम नहीं है। ये इशू जब होता है जब हम एक चीज़ को ओवर पावर करते हैं। जेंडर इक्वालिटी के चक्कर में हम बताते हैं कि हम सुपीरियर है, वो इन्फीरियर है। ये सब करने के चक्कर में बहुत से इश्यूज होते हैं। द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी जो है दोनों की है, दोनों भी इक्वल ही पावरफुल है। सब अपना अपना अगर रोल मेंशन करते जाएं, और कभी कभार जो आदमी को है, जो अपने फेमिनाइन इंस्टिंक्ट्स है, फेमिनाइन ट्रेड्स है, वो एक्सप्रेस करने का भी मौका मिलना चाहिए। जब इक्वालिटी होगी और जब आदमी का इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका मिलेगा उसको। जब नहीं होता है तो जब भी ज़्यादातर डिप्रेशन जब भी होता है जब वो अपने अंदर से कुछ निकाल नहीं सकता, अपनी भड़ास नहीं निकाल नहीं सकता। एंड ऑफ द स्टोरी यही है
कि आदमी हो या औरत, दोनों को भी कम्युनिकेट करने का और अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने का मौका मिलना चाहिए। तो होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा दिखा होगा और मेरा जो नया इनिशिएटिव है ये चैनल पे वो भी आपको अच्छा दिखा होगा। कैसा दिखा बताओ कमेंट सेक्शन में नीचे, और अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और लाइक करो और अपना फीडबैक कमेंट करो। और अगर आपको ऐसे कोई टॉपिक्स है जिस पे आप सोचते कि बात होनी चाहिए, आप लोगों को और क्लैरिटी मिलनी चाहिए, तो वो सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई भी हेल्प होना रिगार्डिंग रिलेशनशिप इशू, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी, डिप्रेशन और स्टेइंग फोकस फॉर समथिंग, तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डीएम करो स्ट्रेस एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू। अंटिल देन सी या।